यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो देखो, आपको पूरे हर एक इवेंट को जैसे जैसे आपका हैपेंड हुआ कंट्री में अकॉर्डिंग टू द टाइम, इसको पूरा डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, कि कैसे कैसे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल हुई कंट्री में, किसके अगेंस्ट हुई, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुई। नो, इट वॉज अनडाउटेडली द बिगेस्ट मास मूवमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। और हम ये कह सकते हैं कि ये अनडाउटेडली था, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतना बड़ा बिगेस्ट मूवमेंट हुआ था। डिस्क्राइब एज अ फीलिंग। अब जब नेशनलिज्म एक हमारे अंदर आ गई कि भी क्या है, तो हमारे अंदर क्या थी फीलिंग, लोगों के अंदर क्या फीलिंग आ चुकी थी कि कंट्री को डेवलप करो अ सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग एंड आर यूनाइटेड इन द कॉमन थ्रेड। मीन्स हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जो भी हमारी कॉमन वैल्यूज़ हैं, वो एक बांध कर एक ही उसमें रखा जाए। ठीक है, यूनाइट करके रहा जाए। सो दिस स्ट्रगल्स यूनाइट दैम। अब उनके स्ट्रगल से हम लोग क्या थे, सारे लोग क्या थे, यूनाइट होकर रह रहे थे। एंड दे टेंड टू फॉर्म अ कॉमन आइडेंटिटी। और हमें कॉमन आइडेंटिटी चाहिए थी। लाइक हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग देखो, कॉमन आइडेंटिटी है। हमारा नेशनल एंथम, ये कॉमन उसकी पहचान है कि भी हमारी कंट्री एक अलग हो चुकी है, मतलब डेमोक्रेटिक हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है। तो देयर स्ट्रगल्स, अब उन स्ट्रगल्स के थ्रू हम लोग क्या हैं, आज यूनाइट हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। और हमारी कॉमन आइडेंटिटी भी है कि वी आर इंडियंस। तो इट कवर्स मैनी पार्ट्स। अब जो नेशनलिज्म की जो एक भावना थी, फीलिंग थी, वो बाकी कंट्रीज़ में भी आ चुकी थी, लाइक जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, वियतनाम एंड द इंडिया। और अदर कंट्रीज़ भी थी जिनमें ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो आई हुई थी। सो फर्स्ट, अब इस चैप्टर में है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 में और एंड हुई थी 1918 में। देखो, डेट्स आप प्रॉपरली लर्न करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो फर्स्ट इफेक्ट्स। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आने हैं। फर्स्ट, इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। देखो, डिफेंस एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था। तो और फाइनेंस कहाँ से हो रहा था, वॉर लोन से। एंड फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन्स एंड इंक्रीज देयर टैक्सेस। अब पैसा चाहिए था तो उन्होंने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेस्ड। अब देखो, कस्टम ड्यूटीज़ क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह करते हैं तो ठीक है, तो दैट इज़ अ कस्टम ड्यूटीज़। तो कस्टम ड्यूटीज़ को भी बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और वो ज़्यादा पैसा किस पे लगाया जाए, डिफेंस इक्विपमेंट्स पे लगाया जाए। उससे क्या हुआ, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ, प्राइजेस इंक्रीज होनी शुरू हो गई, एक तरह से डबल होनी शुरू हो गई थी 1913 टू लेके 1918 तक, जिससे जो कॉमन पीपल था उसके लिए बहुत ज़्यादा एक हार्डशिप हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब चीज़ों को फेस कर रहा था, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था वो। फोर्स्ड इक्विपमेंट हुई। अब जो विलेजर्स थे, रूरल एरियाज़ के थे, लोगों को फोर्सफुली आर्मी ज्वाइन करवाई जा रही थी। 1918 टू 1919, 1920, 21 क्रॉप्स फेल्ड इन। अब इस पीरियड में क्या हुआ कि क्रॉप्स क्या थे, फेल्ड हो गए कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जिससे क्या हुआ था, कंट्री में एक्यूट शॉर्टेज आ गई। साथ साथ में क्या हुआ, कंट्री में एपिडेमिक्स, इन्फ्लुएंजा आया, जैसे अभी कोविड आया था तो उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया। फिर सेंसस 1921 के अकॉर्डिंग 12 टू 13 मिलियन पीपल perished as a result of famines and the epidemic। कुछ लोग इन एपिडेमिक से मारे गए, कुछ फैमिन से मारे गए। फैमिन्स का मतलब होता है स्कार्सिटी ऑफ फूड। जब क्रॉप फेलियर ही हो गया तो क्या हुआ, क्रॉप बचा नहीं, तो उससे क्या हुआ, भुखमरी से फैल गई, लोगों को खाना नहीं मिला, उसके कारण क्या होनी शुरू हो गई, डेथ होनी शुरू हो गई। पीपल को एक होप थी कि जब ये वॉर ख़त्म होएगी तो शायद हम इन चीज़ों से बच सकें, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट अब आता है इसमें आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब ये तो हमें सबको पता है कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह किसका था, महात्मा गांधी जी का था, क्योंकि महात्मा गांधी जी दो ही चीज़ों पे चलते थे, एक तो ट्रुथ और एक नॉन वायलेंस के ऊपर। और सत्याग्रह मीन्स, सत्य मीन्स ट्रुथ होता है, ग्रह मीन्स जो पकड़ के रखता है लोग। नाउ अब इसमें गांधी जी ने 3 सत्याग्रह जो थे वो लॉन्च किए गए थे। फर्स्ट था चंपारण बिहार। देखो, ये मैप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण बिहार 1916 में स्टार्ट हुआ था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 कथ्या सिस्टम, रिप्रेसिव द प्लांटेशन सिस्टम। अब देखो, हमने सुना था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिगो फोर्सफुली हमारे कंट्री में ग्रो करवानी शुरू की थी ताकि वो अपनी वहाँ पे मिल्स को मतलब डाई पहुँचा सकें। तो ये था चंपारण बिहार, जहाँ पे गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था कि इसको रोका जाए। सेकंड, अब इसमें
खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था गुजरात का, जो 1917 में स्टार्ट हुआ था, जिससे क्या था कि वहाँ पे प्लेग आ गया था और क्रॉप फेलियर हो चुकी थी, जिससे क्या था कि लोग रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे ब्रिटिशर्स को। तो लोग क्या चाहते थे, पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे कि उन्हें एक सपोर्ट चाहिए थी कि हमें रिलैक्सेशन दी जाए रेवेन्यू के लिए। नेक्स्ट था अहमदाबाद 1918, जिसमें कॉटन मिल वर्कर्स थे। अब देखो, अब कंट्री में क्या था, प्लेग आई हुई थी, ठीक है, तो उससे क्या था कि जो कॉटन मिल के ओनर्स थे वो उनको वेजेस नहीं दे पा रहे थे, तो उससे क्या था, स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक से अब गांधी जी ने क्या डिमांड रखी कि 35% उनके वेजेस पे इंक्रीमेंट भी किया जाए। तो अब गांधी जी के 2 प्रिंसिपल्स हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। वो चाहते थे कि अगर आपका आइडिया प्योर है तो सत्याग्रह को, मतलब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती फोर्स को लगाने की। अगर आप अपने आइडिया के लिए बहुत पक्के हो, मजबूत हो, आपका प्योर है, सही है आइडिया, हर एक प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए, नॉन वायलेंस करनी चाहिए प्रैक्टिस, एंड बिलीव दैट वन कुड विन ऑन एनी बैटल बाय फॉलोइंग द धर्म ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। कहता है कि अगर हमें प्रैक्टिस नॉन वायलेंस की करो, और हमें एक विश्वास होना चाहिए कि हम कोई भी जंग को, कोई भी बैटल को हम एक ट्रुथ और नॉन वायलेंस से जीत सकते हैं। और इन्होंने पूरे नेशनलिज्म में इसी को ही अडॉप्ट किया। अब नेक्स्ट आपका आता है रॉयल एक्ट, जो 1919 में स्टार्ट हुआ था। अब दिस एक्ट gave the moment enormous powers to repress the political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years। अब इसमें क्या था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था विदाउट एनी इंटीमेशन, उनको को विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए उनको जेल में डाला जा रहा था। अब इसमें फर्स्ट आया था जलियांवाला बाग मैसेकर। अब देखो जलियांवाला बाग कहाँ पे है, अमृतसर में। अब 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन 1919 में देखो ह्यूज क्राउड था, वहाँ मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग में, लोग इकट्ठे हुए थे। तो अब जनरल डायर उस टाइम पे ड्यूटी पे थे, तो जनरल डायर ने क्या किया था, उसका एग्ज़िट, मतलब जो एंट्री एग्ज़िट एक ही थी, तो उस एरिया को क्या कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, एंड ओपन फायरिंग की थी लोगों के ऊपर, जिससे क्या था कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डाई। अब ये धीरे धीरे जो न्यूज़ थी कि जनरल डायर ने अटैक किया है, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूज़ स्प्रेड होनी शुरू हो गई, स्ट्राइक्स हो गई, उसमें पुलिस स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस, अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग स्टार्टेड, लोगों ने वहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया बिल्डिंग में। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डिंग विद द ब्रूचुअल रिप्रेशन, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, फोर्सफुली उस वायलेंस को एक ग्रुप के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहा, ठीक है, उनके ऊपर और ज़्यादा ब्रूचुअल ट्रीटमेंट किया गया। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या किया, बंद किया। क्यों? क्योंकि इससे वायलेंस ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी, और गांधी जी तो नॉन वायलेंस के फेवर में थे, इसलिए उन्होंने इस एक्ट को भी बंद करवा दिया। नेक्स्ट इसमें आता खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट में क्या था कि ये 2 ब्रदर्स ने होल्ड की थी, नाम आपने याद रखना है, शौकत अली एंड मोहब्बत अली। अब खिलाफत मूवमेंट वॉज फॉर्म्ड इन, अब ये कहाँ बनी थी, बॉम्बे में 1919 में, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पल पावर्स, मतलब एक वर्ल्डली पावर्स के उसमें अगेंस्ट स्पिरिचुअल पावर्स के उसमें थी, ठीक है। गांधी जी कन्विंस्ड द कांग्रेस टू जॉइन हैंड्स, अब उनको कन्विंस किया जा रहा था कि तुम कांग्रेस का हाथ पकड़ो, दोनों ब्रदर्स को, विद द खिलाफत मूवमेंट, एंड स्टार्ट ए नॉन कॉपरेशन कंपेन फॉर स्वराज। और क्या चाहते थे कि अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नॉन कॉपरेशन मीन्स कि अब हम ब्रिटिशर्स की कोई भी बात को नहीं मानेंगे, और हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, स्वराज, मतलब हमें जो कंपेनिंग करनी है वो है, हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब क्या होता है कि हमें कंप्लीट अब अपना होल्ड चाहिए, हमें अपना राज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए हमें। एज अ कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड, और उसके बाद नागपुर में 1920 में, अब ये भी आपने याद रखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेल उसमें करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। लाइक जरूर करें, देखो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोर टू, आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।